Namaskar, I am Dr. Sanjay P. Sidhpura, Assistant Professor, Department of Botany, Government Science College, Songhat, District Tap. I am participant of online UGC Guru Dakshta Faculty Induction Program organized from 11th September 2023 to 10th October 2023 by UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad. Today, I am going to deliver my presentation on fundamental duties of Indian citizen. Dear friends, हमको पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उस वक्त हमने हमारा जो बंधारण है वो तो बना दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना दिया। उसके अंदर हमारे कई सारे हक के बारे में हमने बात की, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हक के लिए हम हर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमारी फर्ज की कोई बात ही नहीं करता है। तो हमारी फर्ज है वो भी बहुत जरूरी होती है। तो आज हम हमारी जो कर्तव्य है, हमारी जो फर्ज है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम जान ले कि हमारी जो ये बंधारणीय फर्ज है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन कौन सी है और वो कहाँ से आई, क्यों लाने की वो जरूरत पड़ी। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो, हमारा देश आजाद हुआ, हमारा बंधारण है वो पूरा का पूरा बन गया, उसके बाद वो अस्तित्व में आई। खास करके ये जो हमारे बंधारण है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ए के अंदर ये हमारी जो सभी नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसके बारे में लिखा गया है। और खास करके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसको बोला है कि हमारे सभी जो सिटीजन है, सभी भारतीय है, उसको ये सब फॉलो करना चाहिए। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात। खास करके ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट जो पास हुआ उसके बाद वो हमारे बंधारण के अंदर ऐड की गई। खास करके ये हमने बोला कि पार्ट 44A उसके अंदर जो धारा आर्टिकल था 15(1), उसके बाद सब आर्टिकल 51A उसके अंदर डाला गया है। और ये आर्टिकल जो है वो 51A से 51J, इसलिए ये जो हमारा सिंबल है उसके अंदर भी हमने लिखा है कि 51A से J, इतनी कुल 11 हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो खास करके ये 3 जनवरी 1977, उसके बाद ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो, ये 51A के तहत A to J के अंदर ये हमारे बंधारण के अंदर ऐड की गई है। तो उसके अंदर बाद में 86 अमेंडमेंट ला के उस पहले 10 ही हमारे कर्तव्य है वो ऐड किए गए थे, लेकिन बाद में 11वां जो कर्तव्य है वो 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 के अंदर ऐड किया गया। और वो था सब बच्चे जो है 6 से 14 ईयर के बच्चे जो है 6 ईयर से 14 के बच्चे, उसके लिए फरजियात शिक्षण का अधिकार, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया है। तो ये जो हमारी ये सभी मौलिक कर्तव्य है वो खास करके जो रसिया, यूनाइटेड सोवियत स्टेट यूनियन जो है रसिया है, उनमें से ये ली गई है। तो ये जो पूरा का पूरा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बारे में सब कुछ संशोधन है वो सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था, और उसके तहत ये सब ड्यूटी है वो ऐड की गई है। तो अगर हम हमारी ड्यूटी की बात करें तो हमारी ये जो 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन कौन से है। तो उसमें जो हमारा पहला कर्तव्य है कि भाई टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है, और हमारा जो राष्ट्रगान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं पर भी हमारा जब तिरंगा लहरा रहा हो तो उससे हमें सल्यूट करना चाहिए, ये हमारी नैतिक फर्ज है। और जब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान चल रहा हो तब हमें सावधान पोजीशन में
खड़े रहना चाहिए और उसको पूरा का पूरा सम्मान देना चाहिए। ये हमारी पहली मौलिक कर्तव्य है। अगर हम हमारे दूसरे कर्तव्य की बात करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब कि हमारा जो स्वातंत्र संग्राम था पूरा, कि जिसके अंदर लोगों ने, कई लोगों ने बलिदान दिए हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वो स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो जो आदर्श बने हैं, वो सभी आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। ये हमारी नैतिक फर्ज होनी चाहिए और हमें ये करना चाहिए। अगर हम हमारी तीसरी ड्यूटी की बात करें, तो तीसरी ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, भारत की जो यूनिटी है, उसका हमें रक्षा करना चाहिए किसी भी हाल में। हमें देश की सुरक्षा है, उसमें कभी भी अखंडता है, उसमें कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से भारत के डिवीजन हो, भारत का कोई भाग पड़ाने में आ जाए। फोर्थ हमारी जो कर्तव्य है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। अगर हम बात करें तो हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े, स्वातंत्र संग्राम की तरह अगर किसी देश के साथ कोई युद्ध हो जाए और हमारे देश की जरूरत पड़े, तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमें ऑन द स्पॉट सरहद पर दौड़ के चला जाना चाहिए। किसी भी हाल में हमें हमारे देश की सुरक्षा है, उसका बलिदान, हमारा अगर बलिदान देना पड़े तो उसके लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हमारी कर्तव्य फर्ज है। बराबर है? अगर हम हमारे पांचवी ड्यूटी की बात करें, तो टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्जेंस इन रिनाउंस प्रैक्टिस डिग्निटी ऑफ वर्क। इसमें हमें बताया गया है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा की भावना के साथ रहना चाहिए, फिर चाहे वो कोई धर्म की बात हो, भाषा की बात हो, रिलीजन की बात हो, किसी भी सेक्शन की बात हो, किसी भी जगह पर हमें एक दूसरे के साथ अगर भाईचारे के साथ रहे, तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे देश के सामने कोई आंख उठा के बात कर सकते। तो ये हमारी पांचवी ड्यूटी थी। अगर हम हमारी सिक्स्थ ड्यूटी की बात करें, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारा जो भव्य वारसा है, उसका हमें बहुत ही संरक्षण करना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना चाहिए। अभी हमने देखा G20 के अंदर जो विश्व के अलग अलग प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति जब हमारे देश में पधारे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी मोदी जी ने उसको हमारे जो भव्य वारसा है उसका, वो सबको उसे याद दिलाया था, सबके साथ उसकी बात बताई थी। तो ये हमें हमारा जो ये भव्य संस्कृति है उसका संरक्षण करना चाहिए। हमारी सातवीं ड्यूटी जो है वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपेंसेशन फॉर द लिविंग नेचर्स। ये हमारी नैतिक फर्ज है। पर्यावरण आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका हमें हर हमेशा संरक्षण करना चाहिए, फिर चाहे वो जंगल हो, तालाब हो, नदी हो, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हर एक जगह पर हर एक जीव है उसको जीने का पूरा अधिकार है, तो हमें उसको ये अधिकार देना चाहिए। हमारी आठवीं जो ड्यूटी है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। खास करके वैज्ञानिक सोच विकसित करें, ताकि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका हम ठीक से यूज कर सके, और आने वाले भविष्य में हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से देश के विकास के लिए आगे बढ़ाए। हमारी जो नौवीं ड्यूटी है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। खास करके हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है, वो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, किसी भी हाल में उसका तोड़फोड़ हमें तो नहीं करनी चाहिए, अगर कोई करता है तो उसको भी उससे रोकना चाहिए। हमारी जो 10वीं ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशंस constantly rises to higher level and endeavor of achievement। यानी कि हमें उत्कृष्टता के लिए हर हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारा देश है, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो दोस्तों, हमें हमारे देश के लिए हमारा से हो सके वैसे प्रयास करनी चाहिए, ताकि हमारा देश है वो प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ सके। और हमारी जो 11वीं ड्यूटी है वो है, who is parent or guardian to provide opportunity for education a child
एज केस में बी द वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। यानी कि अगर कोई वाली है या तो पेरेंट्स है, तो उसका बच्चा अगर 6 साल से 14 साल तक का हो, तो वो बच्चे को कम से कम उसका प्राइमरी एजुकेशन है वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दिया है। तो बच्चों को अगर ये प्राइमरी एजुकेशन मिले तो हमारा देश है वो कुछ पढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये हमारी 11 कुछ नैतिक फर्ज है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। तो खास कर ये जो हमारी जो मौलिक कर्तव्य है, उस मौलिक फर्ज है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि हमें पता है कि उसमें हमारी एक कर्तव्य थी कि हमें हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। हमें पता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज दुनिया में बन गया है। तो अगर हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो हमारा देश है वो प्रदूषण से आजाद रहेगा, हमारी प्रोस्पेरिटी होगी और हम बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। हमारे जो 11वीं कर्तव्य थी कि भाई 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको फर्जियात शिक्षण है वो मिलना ही चाहिए। अगर बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो बच्चा पढ़ेगा, बच्चा अपना अधिकार है उसका संरक्षण करेगा, और सामाजिक उसको अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके सामने भी वो अपना आवाज उठाएगा, और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं होगा। खास करके अगर हम उसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो हमारा जो बंधारण बना था, आगे मैंने बोला कि हमारा जो बंधारण बना था उस वक्त ये हमारे जो ड्यूटीज है वो नहीं बने, तो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद बना है। लेकिन यह ड्यूटी है उसको बनाने की मेन जरूरत क्यों हुई? जिसकी वजह से हमारे जो कंट्री के सिटीजन्स है वो हमारे देश के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ फर्ज है वो अदा करना न भूले, इसलिए ये हमें ड्यूटी है वो बनाई गई है। खास करके हमारे जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी अगर बात करें, तो खास करके हमारे जो बंधारण है उसके अंदर जो जो हमारी बंधारणीय चीजें है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। खास करके आपस में भाईचारा है वो पैदा करना चाहिए, खास करके धर्म की बात हो, भाषा की बात हो, रिलीजन की बात हो, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये गुजराती, ये मराठी, ये पंजाबी, ऐसे हमें रीजन के मुताबिक लोगों को बांटना नहीं चाहिए। और खास करके हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सरकार लोगों के टैक्स से बनाती है, तो लोगों का पैसा जो है वो लोगों के लिए है, तो उसका हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। ये मेन चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा नॉन एनफोर्समेंट, तो ये जो हमारी ड्यूटी है किसी के ऊपर हम फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये हमारी ड्यूटी है तो ये करनी ही है, पर हमें हमारी ये फर्ज है वो समझ के हमें ये करना चाहिए। अगर कोई ये हमारी फर्ज फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, बराबर है, और किसी के ऊपर फोर्स भी नहीं कर सकते कि आपको ये करना चाहिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई फोर्स ना करें, हमें कोई ऐसे बताए नहीं तो नहीं करना चाहिए, हमारी एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि ये सब कुछ हम कर सके, तो ये चीज हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टेट है, कोई राज्य है, उसके अंदर अगर ऐसी कुछ चीजें होती है जैसे कि हमारा राष्ट्रध्वज है, अगर कोई उसका अपमान करता है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो सजा होनी चाहिए, वरना लोगों को जो फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम का वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए थोड़े कुछ इसमें भी प्रावधान रखे गए हैं कि फ्रीडम का वो गलत इस्तेमाल ना करें, बराबर। तो खास करके हमने जो हमारी 11 कर्तव्य है फिर से एक बार देखें हम, तो कि भाई हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए, हमारे जो स्वतंत्र संग्राम के जो आदर्श थे उसका भी हम पालन करें, भारत की सब संप्रभुता और अखंडता है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करें, और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए हम हर हमेश तैयार रहे, एक दूसरे में भाईचारे की भावना हो, हमारी जो संस्कृति है उसका भी हमें संरक्षण करना चाहिए, एनवायरमेंट है प्राकृतिक पर्यावरण उसका भी हम संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच है वो विकसित करें ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसका भी हमें रक्षा करना चाहिए, और देश की उन्नति के लिए, देश की उत्कृष्टता के लिए हम हर हमेश प्रयास करते रहना चाहिए। और को जो कोई भी माता पिता है ये तो वाली है, उसका कर्तव्य है कि अगर उसका बच्चा 6 से 14 के बीच में हो तो उसके बच्चे को कंपलसरी है वो पढ़ाई मिलनी चाहिए। तो अल्ट में हम इतना कहेंगे कि जो हमारे ये जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट जो हमें तो मिले हैं, लेकिन
जब तक हम हमारी ड्यूटी नहीं बजाएंगे, हमारी फर्ज हम नहीं बताएंगे, तब तक हमें राइट के लिए बात भी नहीं करनी चाहिए। ये भी मित्रों बहुत ही सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ड्यूटी नहीं बजानी, फर्ज नहीं बतानी, तो हम हमारे अधिकार की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक आत्मसम्मान की बात। सो देयर कैन बी नो राइट विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग अ ड्यूटी। तो अगर हम हमारी फर्ज बजाएंगे, तो हम हमारे अधिकार के लिए कभी ना कभी किसी के साथ बोलेंगे, तो लोग हर हमेश तैयार रहेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू डिलीवर, आई एम संजय पी सिद्धपुरा। Thanks to UGC Human Resource Development Center, Gujarat University, Ahmedabad, for providing me an opportunity to join 14th online Guru Dakshita faculty induction program. Thank you so much.